नमो बुद्धाय दोस्तों आपका स्वागत है भगवान बुद्ध की अवतरण स्थली संकिसा में। संकिसा जो उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जनपद में पड़ता है, और आज हम आपको लेके आए हैं संकिसा की पवित्र स्थली में। यहाँ पर कुछ भिक्षुगण बैठे हुए हैं। दोस्तों, मैं यहाँ से निकल रहा था, अचानक ही मेरी नज़र यहाँ पड़ी। एक्चुअली मैं आया तो संकिसा ही था देखने के लिए, लेकिन यहाँ पर इस स्थिति में देख करके मैं भी बड़ा आश्चर्यचकित हूँ कि इतनी महत्वपूर्ण स्थल को किस तरीके से वीराने में पड़ा हुआ है। यहाँ पर न तो कोई जैसा कि तीर्थ स्थलों पर आवागमन लोगों का देखा जाता है, न तो वो है यहाँ पर वास्तव में यहाँ बौद्धों के तीर्थ स्थलों की दुर्गति हो रखी है। यहाँ पर एएसआई ने केवल ये एक बोर्ड लगाकर अपनी कर्तव्य की इत्सरी समझ ली है। यहाँ पर भगवान बुद्ध के अवशेषों की ये देखिए, यहाँ पर ये मनोती स्तूप बनाए गए हैं छोटे छोटे ईंटों पर रख करके। ये भगवान बुद्ध की महत्वपूर्ण स्थल की ये बहुत ही अधिक दुर्गति है। यहाँ पर कभी स्तूप रहा था जो आज इस लगभग समाप्त प्राय स्थिति में है। दोस्तों, अभी हम ये जो सीढ़ियाँ हैं इनके बारे में बताया गया कि ये स्वर्ग से अवतरण भगवान बुद्ध का हुआ था, और यहाँ पर स्वर्ग से अवतरण के बाद ब्रह्मा और इंद्र ने उनकी आराधना की थी। तो हम यहाँ से इन सीढ़ियों से ऊपर जाएंगे और ऊपर जाके देखेंगे क्या मिलता है। और इनकी हालत आप देख रहे हैं। मैं यहाँ पर आकर बिल्कुल ही आश्चर्यचकित हूँ कि इतनी बुरी स्थिति में संकिसा, जहाँ पर ये देखिए बुद्ध के अवशेषों का अतिक्रमण यहाँ पे किया गया है। ये मनोती स्तूप जगह जगह लोग बनाकर गए हैं। ये घंटा, ये मंदिर बना करके यहाँ पर इसका अतिक्रमण किया गया है। ये जो यहाँ पर बुद्ध के बारे में क्या बता सकते हैं? यहाँ पे क्या था और ये क्यों फेमस है, प्रसिद्ध है यहाँ पे? यहाँ कई वर्ष पहले यहाँ गौतम बुद्ध अपनी मौसी विषहरी देवी से मिलने आए थे। स्वर्ग से सोने की सीढ़ी से जी। ब्रह्मा और इंद्र के साथ में बीच में बैठे थे। यहाँ उन्होंने आके अपनी मौसी विषहरी देवी को उपदेश दिए थे। इसके बाद से यहाँ से फिर वो चले गए। तो ये जो क्या है स्तूप, ये मनोती स्तूप वगैरह बनाए गए क्या? लोग अपना मनोती मानते हैं कि हम इतना ईंटे बीटे रखें तो हमारा मकान बन जाएगा, और यहाँ मनोती पूरी भी होती है। यहाँ विशेष रूप से जो देवी जी हैं, ये आँखों के लिए लोग मनोती मानते हैं, उनकी आँखों में कुछ कमी हो जाती है जी, तो मनोती बनाते हैं। मंदिर कब से है यहाँ पे?
इसका कोई जल इतिहास नहीं, बहुत पुराना मंदिर है। हम बहुत छोटे थे, 4-5 साल की, तब से तो हम ही आ रहे हैं। आप यहीं के लोकल रहने वाले? शुभ नाम आपका? नीलेश दुबे। नीलेश दुबे, ठीक। धन्यवाद दुबे जी, बहुत बहुत। नमो बुद्धाय बंते जी। बंते जी, आप यहीं के लोकल निवासी हैं, कहीं बाहर से? अच्छा अच्छा। बंते थोड़ा यहाँ के इतिहास के बारे में मुझे बताइए। यहाँ पे ये स्तूप है, यहाँ पे भगवान बुद्ध देवलोक से आए थे जी। अपनी माँ माया मौसी को अवधम पदक का उपदेश दिया था यहाँ पे जी। तो यहाँ 3 महीना वो देवलोक से आते थे। अवधम का सारपुत, मौद कल्याण जो भी बनते थे, वो यहाँ सारी जनता थी, उनको अवधम का उपदेश बताते थे। तो यहाँ पे जो मंदिर बनाया है ऊपर, ये विसरणी करके मंदिर बना है। तो बंते जी, ये जो ऊपर जो देवी बताते हैं, क्या इनका बौद्ध धर्म से कोई संबंध है? इसे इन्हें बताते हैं कि ये भगवान बुद्ध की मौसी थी। अच्छा जी, ऐसे करके बताते हैं। नहीं, काफी मैंने जैसे पढ़ा है, हीनयान था, हीनयान और महायान में, हीनयान में स्तूप बनाए जाते थे, महायान में मूर्तियां बनाई जाने लगी। हाँ, तो ये तो स्तूप है। हाँ, ये सम्राट अशोक का समय का स्तूप है, और वो जो हाथी है वो खुदाई में निकला है, वो स्तंभ है। हाँ, उस साइड अशोक पिलर है, अभी मैं जाऊंगा उधर। लाइट है। हाँ, तो इससे पता तो यही चलता है कि यहाँ भगवान बुद्ध के आए थे, तो ये बुद्ध स्थल है। जी बिल्कुल, बुद्ध स्थल है। और यहाँ पे सुनने में आया काफी संघर्ष करना पड़ा आप लोगों को यहाँ से, तब यहाँ कुछ मान्यता मिल पाई। नहीं तो यहाँ पे अतिक्रमण हो चुका था, और अब भी अतिक्रमण है यहाँ पे। जी, यहाँ पे हर समय पुरुष हाँ। रहता है। ये अच्छा, ये जो सीढ़ियाँ हैं, इन्हीं को कहा जाता है कि बुद्ध इन्हीं सीढ़ियों से उतरे थे? नहीं, वो देवलोक से सोने की सीढ़ी। हाँ, सोने की सीढ़ी वो से आए। भरूत स्तूप, और वहाँ पे वहाँ भी इसकी कला के वो जो है, यहीं पे बताया जा रहा है कि भगवान बुद्ध आए थे, तो ब्रह्मा इंद्र छतरी लगाए थे और पात्र पकड़े थे भगवान बुद्ध का, और सोने की सीढ़ियों से आए थे। तो इस तरह से ये महसूस होता है कि ब्रह्मा और इंद्र महायान के ही एक भाग थे। ऐसे मालूम पड़ रहा है जी। और बताया जा रहा है कि भगवान बुद्ध का इंद्र और ब्रह्मा पात्र पकड़े थे और आए थे, भगवान बुद्ध आए थे, तो सारे देवलोग, सारे देवता उनकी रक्षा कर। वैसे देखा जाए तो आज का जो हिंदू धर्म है, या जिसे सनातन, हालांकि सनातन गलत है उन्हें कहना, वो महायान का ही एक बदला हुआ रूप है आज। बदला हुआ रूप है, क्योंकि उनमें लक्ष्मी जी हैं, वो देवी महामाया, तारा देवी, वो सभी इनने दूसरे रूप में अपना लिया गया। बाई VS यहाँ संकिसा में धम्मपद परिवार, ये संस्था है, बाई VS सोसाइटी, और यहाँ पर भगवान बुद्ध की बहुत अच्छी प्रतिमा है। यहाँ एक अभी अनावरण नहीं हुआ है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा है। और यहाँ पर आप इस परिवार के सदस्य बन करके मात्र 100 रुपये सदस्यता शुल्क है 1 वर्ष के लिए, और बहुत अच्छी भगवान बुद्ध के बुद्ध धर्म से संबंधित किताबें, धम्मपद, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है, यहाँ पर ये निःशुल्क दे रहे हैं। बोधचर्यावतार और धम्मपद। क्या नाम बेटा आपका? शिवम। तो यहाँ बनते जी रहते हैं? अच्छा, ये सोसाइटी कहाँ की है? ये बुद्ध सोसाइटी ऑफ इंडिया YBS सेंटर है। अच्छा, ये YBS सेंटर के ठीक सामने ये कंबोडियन बुद्धिस्ट टेम्पल संकिसा है। यहाँ आए थे तो हमने देखिए दोस्तों, मुख्य जगह तो जो भगवान बुद्ध की अवतरण स्थली है, और
सम्राट अशोक का स्तूप है जो बिल्कुल जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, वहाँ पर हम गए। लेकिन यहाँ पे जो दूसरे देशों ने, जो बौद्ध देश हैं, उन्हें यहाँ पर अपने अपने टेम्पल बनवाए हुए हैं। इस समय दोपहर का 2 बज रहे हैं। भगवान बुद्ध की महापरिनिर्वाण अवस्था में और ऊपर अभयदान अवस्था में मूर्ति है। अब हम चलेंगे अंदर। बहुत ही सुंदर, देखिए बहुत ही सुंदर मंदिर है। यहाँ पर कंबोडियन लैंग्वेज में कुछ लिखा हुआ मेरी समझ से बाहर है। रेलिंग मत बैठिए। भगवान बुद्ध की मूर्ति बहुत ही सुंदर। यहाँ कई मूर्तियाँ हैं अलग अलग मुद्राओं में। विशाल प्रतिमा भगवान बुद्ध की। देखिए यहाँ पे दीवारों पर भी कंबोडियन शैली में चित्रकारी। यहाँ पर पंचशील झंडा। पीछे यहाँ पर जो अतिथि आते हैं उनके लिए निवास स्थान बना हुआ है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आकर के थोड़ा सा दुख हुआ ये कि लोगों ने इसे पिकनिक स्पॉट बना रखा है। वो नहीं होना चाहिए। वो एक निर्माणाधीन मूर्ति है। चलिए अब आगे चलते हैं। अब हम कंबोडिया मंदिर से वापस जा रहे हैं। दोस्तों अब हम आए हैं शाक्य मुनि बुद्ध विहार में। हालांकि यहाँ पर अंदर जाने का समय प्रातः 6 बजे से दोपहर 11:30 बजे तक और दोपहर बाद 3 बजे से 6 बजे तक का है, लेकिन अंदर प्रवेश करते हैं, देखते हैं। सौभाग्य हमारा शाक्य मुनि बुद्ध विहार खुला मिल गया और मैं अंदर आ गया। बंते जी से मैंने परमिशन भी ले ली है। उन्होंने कहा अंदर हॉल में जाइए
और यहाँ पर अंदर घुसते ही भगवान बुद्ध की एक प्रतिमा सुनहरी, यहाँ पर बनते लोगों के आवास बने हुए हैं, सुंदर आवास हैं। ये देखिए आम का पेड़ और उस पर छोटे छोटे आम के फल, हालांकि कच्चे हैं। यहाँ पर वंदना और साधना हॉल है, इसके अंदर चलेंगे। आइए अंदर चलते हैं। बहुत ही बड़ा हॉल। यहाँ पर जो लोग आते हैं साधना के लिए, सामने भगवान बुद्ध की प्रतिमा, अन्य धर्मों और बुद्ध धर्म में बस यही अंतर है, दान पात्र तो जरूर रखा है, लेकिन कोई आपके ऊपर दबाव डालने वाला नहीं है कि आपको दान देना ही है। ये देखिए एक दूसरी मूर्ति भगवान बुद्ध की, बहुत ही सुंदर, बहुत ही मेरे पास शब्द नहीं है कि इनका वर्णन कर सकूं। वापस चलते हैं। दोस्तों अब हम पहुंचे हैं श्रीलंकन बुद्ध विहार में। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, श्रीलंकन बुद्ध विहार। 3 बजे का समय था और हमें 3 बज गए। 3 बजे मंदिर खुल चुका है, अंदर चलते हैं। एक बड़ा सा आंगन, पंचशील झंडे, यहाँ स्तूप बना हुआ है। जैसा कि आप जानते हैं श्रीलंका जो देश है वो हीनयान को मानने वाला देश, यानी थेरवाद को मानने वाला देश है। थेरवादी ही परंपरा के लोग हैं। तो यहाँ स्तूप का महत्व होता है। मूर्तियाँ बाद में आई और मूर्तियाँ बनाई गई महायानी परंपरा में। और महायान के बाद आया तंत्रयान यानी वज्रयान। नीचे हाथ। तो अभी यहाँ पे हमें कोई दिखाई नहीं दे रहा है, गर्मी का समय है। भिक्षु ये देखिए, भगवान बुद्ध की एक बड़ी सी प्रतिमा, जिसकी ऊंचाई लगभग 18-19 फुट होगी। पीछे उनके शिष्य यहाँ पर
भगवान बुद्ध की प्रतिमा और उनके साथ बोधिसत्व की। ये वही स्तूप यहाँ पर दोस्तों हमें कोई भिक्षु नहीं दिखाई दे रहा है जिससे हम यहाँ जानकारी ले पाते, लेकिन बहुत सुंदर बुद्ध विहार बना हुआ है। ये पीपल का पेड़ का अत्यंत ही महत्व है बुद्ध के धम्म में। जैसा कि आप जानते हैं, बुद्ध के धम्म में भगवान बुद्ध ने पीपल के पेड़ के नीचे ही ज्ञान की प्राप्ति की, जिसको बाद में जो आज का सनातन धर्म है उसमें पीपल के पेड़ को इतना बदनाम कर दिया गया कि इस पर भूत रहते हैं, इस पर चुड़ैल रहती हैं, इससे दूर रहिए। लेकिन सच्चाई ये थी कि ये बुद्ध के धम्म का प्रतीक था, बुद्ध का प्रतीक था, इसलिए उसको इतना बदनाम किया गया। और इस पेड़ के चारों तरफ ये आवरण बना हुआ है जो पीपल के पेड़ के महत्व को दर्शाता है। एक और मूर्ति भगवान बुद्ध की, ये श्रीलंकन बुद्ध विहार है संकेसा में। ये बहुत ही सुंदर स्तूप है। एक और प्रतिमा भगवान बुद्ध की, सिंहली भाषा में यहाँ कुछ लिखा हुआ है, वो मेरी समझ में नहीं आ रहा। एक और भगवान बुद्ध की प्रतिमा, यह लिखा हुआ इन मेमोरी ऑफ लेट पेरेंट्स काली कुमार बरुआ एंड बाल कुमार बरुआ एंड अदर्स, कनई मदरई, चित्तागोंग, बांग्लादेश, बौद्ध निवास, मिस्टर ज्ञान रंजन बरुआ। मिस्टर ज्ञान रंजन बरुआ के तो रिश्तेदार हो सकता रहे होंगे, इनकी स्मृति में ये बुद्ध की प्रतिमा यहाँ स्थापित कराई होंगी। ये एक और स्तूप लिखा हुआ है, निर्वाण प्राप्त भारत देश के प्रधान संघ नायक श्री देवारोहण मैत्रेय बुद्ध विहार संकेसा के स्थापक पूज्य भजंत डॉक्टर जूलमपिटिये ज्ञान रतन महाथेरो का इनका निर्माण हुआ था 28/3/2018 को, और 80 कलश इस स्तूप में रखा हुआ है। इनका नाम यहाँ नहीं लिखा हुआ है, और दुर्भाग्य से कोई भंते या भिक्षु भी हमें यहाँ बताने के लिए उपलब्ध नहीं है। बुद्ध विहार बहुत ही अच्छा बना हुआ है। यहाँ पर उपासकों और जो वहाँ से आते हैं लोग, उनके ठहरने के लिए कमरे भी बने हुए हैं, अच्छी व्यवस्था है यहाँ। श्रीलंकन मंदिर से मैं बाहर जा रहा हूँ, और बाहर निकलते ही चौराहे पर पहुँचते हैं। पर्यटक आवास है गदिस्तम, जैसा कि हमने दिखाया, प्राचीन बुद्ध स्थल। वहाँ भी हमने वीडियो बनाया, कंबोडियन मंदिर, वहाँ भी हम आपको लेके गए। अब आ गए वापस।